अस्सलामुअलैकुम थर्ड ईयर क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है आईटी स्किल्स का, ग्रुप सी। ठीक है, रोल नंबर्स आप लोगों की लिस्ट में शेयर हो जाएंगे ग्रुप में, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रुप सी में कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं और जो चीज़ें हम आमतौर पे कंप्यूटर्स के साथ देखते हैं उनको देखेंगे। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो है उसके आम पार्ट्स, ये तकरीबन सब चीज़ें लोगों को पता ही हैं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी चूँकि जनरल है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, हो सकता है कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो कुछ का नॉलेज ज़्यादा हो कुछ का कम हो, लेकिन हम पूरी क्लास को ओवरऑल साथ लेके चलेंगे और बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर आगे जो है मज़ीद एडवांस लेवल तक जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मॉनिटर। चाहे ये इस तरह के ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, इसमें हो या फिर लैपटॉप्स वगैरह में, तब भी ये क्या कहलाएगा? मॉनिटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन, असल में जहाँ पर कंप्यूटर के सारे काम परफॉर्म होते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पीकर्स होते हैं कंप्यूटर्स के साथ, आप नहीं भी, इसके बगैर भी हो जाता है काम, ठीक है। उसके अलावा माउस, कीबोर्ड, ये तो सबने ही देखी हुई हैं डिवाइसेस। माउस जो है जिस तरह से ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है, एरो वाला, इसको कंट्रोल करता है और कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, अगर आवाज़ रिकॉर्ड करवानी हो तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। आप आजकल आप लोगों ने देखा है हैंड्स फ्री है, हैंड्स फ्री जो है उनके अंदर ऑडियो के लिए तो आप लोग जो है स्पीकर्स का, उनका स्पीकर्स तो नहीं कहना चाहिए, ऑडियो के लिए हेडफोन्स जो हैं इनके इन पार्ट्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इनके अंदर हैंड्स फ्री के अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए आवाज़ भी जो है रिकॉर्ड हो जाती है या आप लोग फ़ोन पे बात वगैरह कर सकते हैं। और अगर प्रिंट वगैरह करवाना है कागज़ पर, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, उनके लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंटर का, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा कंप्यूटर सिस्टम के जो फिज़िकल पार्ट्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है, हो सकती हैं कुछ डिवाइसेस जैसे माइक्रोफोन सबके पास नहीं होता तो ठीक है, इनके बगैर भी काम कर सकता है कंप्यूटर, लेकिन ज़रूरी जो लाजमी हिस्से हैं कंप्यूटर के वो कौन से हैं? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस और कीबोर्ड, ठीक है। इनके बगैर जो है वो काम करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। कंप्यूटर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है या डाटा यूज़र से लेती है, यानी जिसने भी कंप्यूटर पर काम करना है उससे इंफॉर्मेशन या डाटा या इंस्ट्रक्शंस लेगी, ये मशीन उसको प्रोसेस करेगी, ठीक है। प्रोसेस जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का एक आम लफ्ज़ है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस, इसका क्या मतलब है? काम करना, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जब कोई काम करेगा कंप्यूटर तो वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके लिए लफ्ज़ कौन सा यूज़ कर लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? प्रोसेसिंग, ठीक। और उसके बाद जब प्रोसेसिंग कर ली, सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन ली यूज़र से, ठीक है, डाटा एक्सेप्ट किया, उस पर प्रोसेस किया, काम किया और रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और हम इन्हीं इंफॉर्मेशन को, डाटा को जो है स्टोर करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप लोग देखें
डिफरेंट चीज़ें जो हैं कंप्यूटर के अंदर, पिक्चर्स होगी, ऑडियो, वीडियो, नोट्स वगैरह स्टूडेंट्स जो हैं वो सेव करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, दोबारा से देख लें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेस डाटा, प्रोड्यूस रिजल्ट्स एंड स्टोर द रिजल्ट्स। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर अभी हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने डायग्राम बनानी हो तो डायग्राम में सबसे पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, और फिर क्या है, आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान जो है हम डाटा को जो है स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक, तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक, इसमें यही देख लिया हम लोगों ने कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 मेजर फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। अब यहाँ पे जो आउटपुट है इसके 2 तरह से लिया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ठीक है, कंप्यूटर में जो हमें कोई भी चीज़, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, हम लोगों ने कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, वो टाइप कर ली। अब हमने उसे टाइप किया, 2 तरह से वो हमें जो है फाइनल नज़र आ सकती है। एक तो कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, ऐसे ही है ना, जब कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे हमें नज़र आएगी मॉनिटर पर, या अगर हम किसी पेज पर उसका प्रिंट ले लेंगे तो अब वो पेज के ऊपर जो कॉपी बनी है वो क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन के ऊपर जो कॉपी नज़र आती है, और हार्ड कॉपी जो पेज पे प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ हमारे पास आ जाती है वो क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी। ठीक है, उसके बाद है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, वो हिस्से जिनको हम हाथ लगा के देख सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल पार्ट्स, फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। और जो आइकन्स वगैरह कह लें, प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे अगर कंप्यूटर ऑन करेंगे, माई कंप्यूटर या इस तरह की आइकन्स जो हैं कंप्यूटर में, मोबाइल्स के अंदर देख लें, फेसबुक का आइकन है, यूट्यूब है, मैसेजिंग का है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्क्रीन के अंदर मौजूद हैं। ठीक, जबकि जो है बटन्स हो गए मोबाइल के या कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, उनको आप प्रेस कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं। ठीक, तो फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर। द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिज़िकल पार्ट्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। द यूज़र कैन टच एंड सी द हार्डवेयर। यूज़र जो है उस हार्डवेयर को टच कर सकता है और देख भी सकता है। सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट जो कंप्यूटर के दिया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, अगर आप इतना भी लिख देंगे, सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है, तो ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम किसको कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना तरतीब से, जिनको फॉलो करते हुए कंप्यूटर काम करते हैं, मोबाइल्स काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। आप एक चीज़ गौर करें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों होने चाहिए, तभी जो है, अगर आपके पास मोबाइल मौजूद है या कंप्यूटर मौजूद है और वो चल नहीं रहा, अंदर उसके कुछ नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन में, तो उस हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, क्या डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शंस का वो सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हम आउटलाइन जो है आईटी स्किल्स की उसको फॉलो कर रहे हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा क्या चीज़ होती है और इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये चीज़ें हम वैसे सुनते हैं कि डेटा है या इन्फॉर्मेशन का लफ्ज़ तो सुना ही होगा सबने। और अब इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, कि इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। डेटा के ऊपर, ठीक है, जब काम होता है, प्रोसेसिंग होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में। कोई सा भी काम जब हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है या कुछ प्रिंट हो गया या प्रोसेसिंग हुई मज़ीद, ठीक है, अरेंज हो गई, सॉर्टिंग हो गई, तरतीब दे दी, यानी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कि डेटा किसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं और प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। तो डेटा के ऊपर हम मज़ीद कोई काम करके क्या बना लेते? इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा क्या है ये पहले डेफिनेशन आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा, ठीक है। रॉ फैक्ट्स क्या? हकीकत जो है या हकायक जो है वो क्या कहलाते हैं? रॉ फैक्ट्स। फिगर्स नंबर्स वगैरह जो है। रॉ फैक्ट्स हकायक और फिगर्स क्या है? नंबर। इज़ कॉल्ड डेटा, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी दी हुई है? स्टूडेंट डेटा। आप लोगों ने एडमिशन जब लिया कॉलेज में तो आप लोगों से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है किसी फॉर्म के ऊपर ली गई होंगी, जिसमें आ जाता है आपका नेम, एज, फादर नेम और बहुत सारी मालूमात होती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है, आपका नेम जो है एक हकीकत है, ठीक है, एक फैक्ट है। आपकी एज जो है कोई नंबर होगा, ठीक है, फिगर है। इसी तरह से सब स्टूडेंट्स के बारे में ये जो चीज़ें कलेक्ट हुई हैं ये मिलके क्या बना देंगी? स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा। अब डेटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, किन चीज़ों से मिला हो सकता है डेटा, ठीक है। नंबर्स, कैरेक्टर्स, ABC वगैरह को जनरली कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कह दिया जाता है? कैरेक्टर, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जो हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर्स। सिंबल्स, अलामतें वगैरह, जैसे एड्रेस का साइन हो गया या फिर हैश का सिंबल हो गया। लाजमी नहीं है कि आपके डाटा में मौजूद हो, लेकिन ये चीज़ें आम तौर पे जो डाटा की डेफिनेशन आती है उसमें ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, ये सारा कुछ किस में आ जाता है? डाटा में ही आता है, ठीक है। कंप्यूटर के जो भी चीज़ें दे रहे हैं इस फॉर्म में वो मिलके क्या बनाएंगी? डाटा। A collection of raw facts and figures is called data. Data may consist of numbers, characters, symbols, pictures. Example कौन सी है? स्टूडेंट डाटा की, जो कि नेम और एज, फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ नेम एंड एज। आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे स्टूडेंट डाटा तो भी ठीक है। एग्जांपल स्टूडेंट डाटा, एग्जांपल लाजमी दीजिएगा इसमें। इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, ठीक है। पीछे जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई थी कि डाटा के ऊपर मज़ीद काम करके उससे क्या मालूमात ली जाती हैं, क्या बनाया जाता है? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे स्टूडेंट डाटा की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट, आप में से किसी एक स्टूडेंट का डाटा देख लेते हैं कि उसके मार्क्स जो हैं एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 60 मार्क्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, अभी मार्क्स हैं और उसका ग्रेड हमें नहीं पता स्टूडेंट का, ठीक है। तो उन मार्क्स में से ग्रेड निकालना क्या बन जाएगा? जब ग्रेड निकल आएगा तो हमने उस डेटा में से क्या निकाल लिया? इन्फॉर्मेशन। कैसे निकाला? उसके ऊपर प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में जो है डाटा पहले आया, नंबर आ गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, काम किया और उस पर कैलकुलेशन की। टोटल जैसे सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स हैं तो
उसमें 500 को जमा कर दिया, ठीक है, तो उसका टोटल आ गया कि स्टूडेंट का इतने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं या हासिल किए हैं, और टोटल मार्क्स इतने थे ओवरऑल जिसमें से लेने थे। अब ग्रेड उसका ये बन गया ABC, जो भी ग्रेड बनेगा स्टूडेंट का। तो डाटा के ऊपर काम करके क्या बन गया, इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हुई और क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि डिफरेंस है क्या डाटा और इन्फॉर्मेशन में। डाटा तो हमने देख लिया कि वो चीज़ जिसके ऊपर मज़ीद काम अभी नहीं हुआ हुआ था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी नंबर्स हो गए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हो गए, कुछ कैरेक्टर्स, पिक्चर्स हो गई सिंपल, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद अभी प्रोसेसिंग करके उससे क्या लिया जाता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा वो डाटा जिसके ऊपर काम हो जाता है, ठीक है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पे उन्होंने, प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो डाटा जिसके ऊपर मज़ीद काम हो जाता है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा, ये डाटा से ज़्यादा समझ में आती है चीज़। जैसे अब एक ये बड़ी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर उन्होंने, सेंसस का डाटा जो है, जो मरदमशुमारी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि सब जितने भी पाकिस्तान में ओवरऑल लोग हैं सबका डाटा कलेक्ट करते हैं घर घर जाके, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है उससे मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, जैसे कितने % लोग जो हैं पाकिस्तान में पढ़े हुए हैं, कितने जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, इस तरह की मालूमात जो हैं। अब वो जो इतना सारा डाटा है जो इतने लोगों से इकट्ठा किया जाता है, अगर उसमें से कोई चीज़ जो है चेक करनी हो कि कितने लोग पढ़े हुए हैं या कितने नहीं पढ़े हुए, तो जब तक आप उसे काउंट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। यानी उस डाटा को एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर मज़ीद जो है काम करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर उसमें से मालूमात निकलेंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल काम प्रोसेसिंग में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि काउंट कर रहे हैं, एजुकेटेड जिन्होंने कहा है कि हम एजुकेटेड हैं उनको काउंट कर लिया, जो अनएजुकेटेड हैं उनको काउंट कर लिया, लेकिन काम तो किया है ना, ठीक है, डाटा के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की और उससे क्या निकल आया, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेंसस डाटा की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जो मरदमशुमारी है, ठीक है, उसकी। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है। डाटा समझ लें रॉ फॉर्म है जिसके ऊपर मज़ीद काम करके हम कोई मालूमात उसे लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है, इससे डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजंस इजीली लिया जा सकते हैं। जबकि डाटा जो है, जैसे पूरे स्टूडेंट्स का डाटा है, अब 3rd ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों ने एडमिशन लिया, स्टूडेंट डाटा आता गया, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन फॉर्म साथ लेके आ रहे हैं, वो फॉर्म्स के ऊपर आप लोगों का नेम, एज और डिफरेंट मालूमात हैं, स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, ठीक है, सबका वो रॉ फॉर्म में है। अब उसमें से हम काउंट करना चाह रहे हैं कि 3rd ईयर में कितने एडमिशन्स हुए हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, काउंट करना पड़ेगा। अब डाटा के ऊपर मज़ीद काम किया और उससे क्या बन गई इन्फॉर्मेशन कि 3rd ईयर में टोटल एडमिशन्स जो हैं वो इतने हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन सही लिखिएगा, अगर वो नहीं दे सकते तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये तो सिंपल सी है स्टूडेंट डाटा की, ठीक है। अच्छा जी, कौन कौन से, बस ये लास्ट टॉपिक था आप लोगों का, कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जनरल कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, या आम जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, ठीक है। फंक्शंस देखे कि कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट के अंदर हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, मुश्किल नहीं है, आसानी है ये। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उसका डिफरेंस देखा कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है और हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, इसकी थ्योरी थी, डेफिनेशंस। डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस देखा है, ठीक है, कि डाटा क्या चीज़ है और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। ये डायग्राम भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
डेटा और इंफॉर्मेशन। आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं वो ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, आप लोग वहाँ से ही याद करेंगे। ठीक है।